स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रयोगशाला परिचारक के लिए इम्पोर्टेंट विज्ञान का प्रश्न देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये जो प्रश्न होगा ये आपके सीजी टेट शिक्षक भर्ती, आबकारी आरक्षक भर्ती जैसे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। देखिए सिलेबस जारी कर दिया गया है प्रयोगशाला परिचारक के लिए, जिसमें साइंस का अलग दिया गया है। साथ ही साथ आपका छत्तीसगढ़ और भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आनुवंशिकी और जैव विकास, तो उसी में से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकाला है। ये वीडियो आपके लिए खास रहेगा, इसलिए अगर आप भी प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए, इसमें ये सिलेक्टेड प्रश्न है। आनुवंशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। देखिए आनुवंशिक बीमारी है ये वर्णांधता। तो एक महिला वर्णांध है, उसका पति वर्णांध नहीं है, इनके एक पुत्र एक पुत्री हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से एक कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है? पहला है पुत्री वर्णांध है किंतु पुत्र वर्णांध नहीं होगा। दोनों संतान वर्णांधता से ग्रस्त होंगे। दोनों संतान वर्णांध नहीं होंगे। ऑप्शन डी है पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं होगी। बताइए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो देखिए दोस्तों, महिला अगर वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है, सामान्य है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पुत्र वर्णांध होगा किंतु पुत्री वर्णांध नहीं होगी। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गिरगिट अपनी त्वचा के रंग को परिवेश के रंग के अनुरूप करने के लिए बदलता है। दूसरा है गिरगिट की त्वचा प्रतिदीप्त के माध्यम से परिवेश के रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करती है। तो देखिए दोनों कथन अलग अलग सही है, किंतु कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों कथन अलग अलग सही है, कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। बताइए दोस्तों कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है या दोनों सही है? गिरगिट अपनी त्वचा के रंग को परिवेश के रंग के अनुरूप करने के लिए बदलता है। क्या ये कथन सही है? तो देखिए ये कथन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला जो है वो सही है, लेकिन दूसरा गिरगिट की त्वचा प्रतिदीप्ति के माध्यम से परिवेश के रंग में प्रकाश को सर्जित करती है, ये गलत है। ये जो फर्स्ट कथन है दोस्तों ये सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। ये आपके जैविक जो जीव विकास है इससे संबंधित ये प्रश्न है, आपके आनुवंशिकी संबंधित प्रश्न होगा ये आपके लिए। देखिए अगला प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न है ये, आपको आना चाहिए। जैसे निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? हाथी का, चींटी का, डॉल्फिन का या मानव का? शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी चींटी। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? दिया गया है ऑप्शन में उत्परिवर्तन, पार्थक्य, प्राकृतिक वर्ण, लैंगिक जनन। बताइए दोस्तों नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए उत्परिवर्तन। याद रखिएगा उत्परिवर्तन जो है नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है? प्रतिरूपण, प्रजनन, उत्परिवर्तन या संयोजन? अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है जीन के भीतर? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके प्रयोगशाला परिचारक साथ ही साथ अन्य आगामी एग्जाम के लिए। तो देखिए ये कहलाता है दोस्तों उत्परिवर्तन। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहेगा। देखिए प्रश्न है, कथन जो इसमें सूची दिया गया है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड, तो देखिए इसमें हमें मिलाना है इसका ए बी सी डी दिया है और एक तरफ जो है वैज्ञानिकों के
नाम दिया गया है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है ह्यूगो डू व्रीज ने, चौथा हो जाएगा पहला का। विकास का सिद्धांत किसने दिया है बताइए? डार्विन। एक जन एक एंजाइम सिद्धांत बीटलबिंक और टैटम। ओपेरॉन अवधारणा जैकब और मोनो। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का चौथा, सी का तीसरा, सॉरी बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। ये इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से आपके व्यापम में जो कुट वाले प्रश्न पूछा जाता है ताकि थोड़ा सा भ्रमित किया जा सके छात्रों को। तो आपको कुट वाले प्रश्नों को भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ वन लाइनर हम जो प्रश्न पढ़ते हैं उससे भी बन जाता है, क्योंकि कुट में वही घुमाकर पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ये आपके जैव विकास से है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को, मतलब गायब होने को स्पष्ट किया जाता है बिलों में रहने की प्रति अनुकूलन से, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, प्राकृतिक चयन से या उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। बताइए दोस्तों, सांप में जो अंगों का लुप्त हो गया, मतलब सांप में जो अंग थे वो गायब हो गया, इसका कारण क्या है? कौन सा कारण सही माना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। जिस अंगों का उपयोग सांप जो कर रहे थे वो तो विलुप्त नहीं हुए, लेकिन जिसका उपयोग उन्होंने नहीं किया वो लुप्त हो गए। इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। हम अभी बहुत सारा इसमें से आपको प्रश्न कराएंगे पूरा साइंस का प्रयोगशाला परिचारक, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टॉपिक वाइज कराएंगे। हालांकि व्यापम जो है जो सिलेबस बताया है उसी के अनुसार क्वेश्चन दे या ना दे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि साइंस में वो सभी पूछ सकता है कोई भी टॉपिक से। तो हमें जो है सब पढ़कर चलना है, लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस को पढ़ेंगे। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य कहलाता है बहुप्रभाविता, असंगजनन, बहुगुणिता, बहुपट्टता। बताइए दोस्तों ये क्या कहलाता है? जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य कहलाता है। तो यह तथ्य दोस्तों कहलाता है आपका बहुप्रभाविता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न है, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो याद रखिए एक दोस्तों, इसमें वर्तमान दे दिया गया है। अगर हम इसे आधुनिक करें, आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक, तो वो है आपका बेटसन। कौन है? बेटसन है। रुकिए फिर से लिख देते हैं इसे, बेटसन। आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक है बेटसन। लेकिन आनुवंशिकी का जनक कौन है? केवल आपको सिंपल से पूछा जाए तो ग्रेगर जोहान मेंडल। याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक है बेटसन, जिसे हम आधुनिक भी बोलेंगे, लेकिन पहले मतलब जिन्होंने मटर पर प्रयोग किया वो है मेंडल। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था स्नैपड्रैगन, ड्रोसोफिला, गॉर्डन पी अर्थात मटर, स्वीट पी सुगंधित मटर। अब बताइए दोस्तों, गॉर्डन पी का जो है उन्होंने प्रयोग किया था या स्वीट पी का, मटर का कि सुगंधित मटर का? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा गॉर्डन पी का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उद्यान मटर, उद्यान मटर, पाइसम सटाइवम। याद रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है। पाइसम सटाइवम ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम है उद्यान मटर का। तो इन्हीं पर इन्होंने प्रयोग किया था। कितने लक्षणों पर प्रयोग किया था? 7 विपर्यायी लक्षणों पर। 7 जोड़ो जो है मतलब इसमें विपर्यायी लक्षणों पर इन्होंने प्रयोग किया था। ये इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? कवक, हरित नील शैवाल, अमीबा, युग्लिना। बताइए दोस्तों पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? कवक है, हरित नील शैवाल है, अमीबा है या युग्लिना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी।
हरित नील शैवाल, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है अगला, देखिए, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों में, पुत्रों में, पुत्रों के पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में। बताइए, इंपॉर्टेंट है। एक वर्णांध पुरुष जब एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो उसके लक्षण उसके पुत्रों में होंगे कि पुत्रियों में, कि पुत्रों के पुत्रों में, कि पुत्रियों के पुत्रों में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पुत्रियों के पुत्रों में, याद रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर इसे नोट करके रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने, हक्सले ने, लैमार्क ने, ह्यूगो डे व्रीज ने। बताइए, उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? ये आपके जो जितने भी कुट वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है या सिंपल ही पूछ लिया जाए। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ह्यूगो डी व्रीज ने, ह्यूगो डी व्रीज ने, याद रखिएगा। प्रश्न है आपका, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 5 करोड़ वर्ष पूर्व, 40 करोड़ वर्ष पूर्व या 80 करोड़ वर्ष पूर्व? बताइए, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 18 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, लिखा जरूर गया है सिलेबस में 9वीं और 10वीं स्तर का, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ के जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है उसकी बुक देखें और जो मेन सब्जेक्ट है मतलब एनसीईआरटी है उसे देखें तो एनसीईआरटी में आपको ऐसे ऐसे टॉपिक दिखाई देंगे और बहुत ही उच्च लेवल के, जो आपके छत्तीसगढ़ जो है उसके 9वीं 10वीं की बुक में आपको साइंस में दिखाई नहीं देगा। तो आप उसे पढ़ेंगे तो हो सकता है आप पास हो जाएंगे, ऐसे सोचेंगे तो ऐसा नहीं होगा। एनसीईआरटी आपको है जो है फॉलो करना है, और ये जो हम प्रश्न करा रहे हैं वो एनसीईआरटी से ही है। तो 18 करोड़ वर्ष पूर्व जरूर याद रखिएगा। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? 18 करोड़ वर्ष पूर्व। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं, बताइए। जी.जे. मेंडल मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉनसन, F.B. मॉरिसन, मॉर्गन। तो देखिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न, आनुवंशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? बताइए। RH फैक्टर प्रभावी होता है, रंजकहीनता, रंगांधी, अतिरक्त दाब। बताइए, आनुवंशिकी में कौन प्रभावी होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अधिरक्त दाब, जिसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये आनुवंशिकी में प्रभावी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है देखिए अगला, निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है दोस्तों? टे सेक्स व्याधि, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइपरटेंशन। बताइए, यौन संबंधित आनुवंशिक बीमारी या रोग कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों हीमोफीलिया। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ये एक आनुवंशिक बीमारी है और यौन संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न देखिए, जीवों के विकास के संबंध में प्राकृतिक चयन का प्रतिपादन किसने किया था? लैमार्क ने, डार्विन ने, मेंडल ने, हक्सले ने। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था दोस्तों डार्विन ने। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर रहेगा। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, ओवर प्रोडक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्ण निम्न में से किस पर आधारित है?
राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर। जो संघर्ष करके जीवित रह सके वही जो है प्राकृतिक वर्ण का मतलब चयनवाद का है, वही जो है आगे उसका जो प्रजाति है वो जीवित रहता है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने, स्पेंसर ने, वॉलेस ने या हक्सले ने? बताइए, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर इसका भी रहेगा दोस्तों डार्विन, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है? हेमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया? बताइए, आनुवंशिक बीमारी नहीं है या अव्यवस्था नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये जो है नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, अभी हाल में डायनासोर्स के अश्मीभूत अंडे भारत में पाए गए थे। पश्चिमी गुजरात के मीराखेड़ी गांव में, लुधियाना जिले के पसुनेरा गांव में, उड़ीसा के नीलगिरी क्षेत्र में, राजस्थान के देसालवाड़ क्षेत्र में? बताइए, अभी हाल ही में डायनासोर्स के अश्मीभूत अंडे भारत में कहाँ पाए गए थे? तो ये पाए गए थे दोस्तों पश्चिमी गुजरात के मीराखेड़ी गांव में। याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विकास का कारण है जीने के लिए संघर्ष, फॉसिल पदार्थ, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, वंशागति? बताइए विकास का कारण क्या है? तो देखिए विकास का कारण है दोस्तों पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, एडॉप्टेशन। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के सम्मिश्रण से, जीन के मिश्रण से, उपयुक्त सभी से? लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो देखिए क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है, जीन के सम्मिश्रण से, जीन के मिश्रण से, उपरोक्त सभी दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा इसमें। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? अलैंगिक जनन, कायिक जनन, लैंगिक जनन या उपयुक्त सभी? बताइए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। जो मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? राइट आंसर है दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिक जो है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? बताइए, जैव विकास का, मेंडल के नियम का, डीएनए संरचना का या आनुवंशिकता और विचरण का? किसका अध्ययन है दोस्तों? जेनेटिक्स। तो देखिए दोस्तों ये अध्ययन है आपके आनुवंशिकता और विचरण का। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। कोई स्टूडेंट जो है इसको भी लगा दिए होंगे, लेकिन आप याद रखिएगा चारों ऑप्शन को पढ़े बिना आपको आंसर नहीं लगाना है। आनुवंशिकता और विचरण, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। आर्कियोप्टेरिक्स, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आर्कियोप्टेरिक्स है जुरैसिक काल का सरीसृप, जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, ट्राइएसिक काल का सरीसृप है, ट्राइएसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप? बताइए क्या है दोस्तों आर्कियोप्टेरिक्स? तो याद रखिएगा दोस्तों आर्कियोप्टेरिक्स है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। जो सांप व पक्षी के बीच की जो है कड़ी है। ये जो पक्षी था आर्कियोप्टेरिक्स, उसके मुंह में जो है मतलब चोंच में दांत थे। याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न देखिए, मनुष्य में कौन सा अंग अवशेषी है? बाल, कोशिक्स,
कोकिक्स, नेत्रभाव, उंडुकपूछ। मनुष्य में कौन सा अंग अवशेषी है? तो देखिए दोस्तों, अवशेषी अंग इसका राइट आंसर हो जाएगा उंडुकपूछ, जो कुल्हे के ऊपरी में जो है होता है उंडुकपूछ, और एक होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है आपके बड़ी आंत के नीचे सीकम जो होता है, वहाँ पर जिसमें सेल्यूलोस का पाचन होता है, वो अवशेषी अंग है। पहले उसमें सेल्यूलोस का पाचन होता था, लेकिन अब वो मनुष्य के शरीर का एक अवशेषी अंग है। कोई किसी मतलब मनुष्य में वो दर्द होता है, उसे ऑपरेशन कराना पड़ता है। और जो जिस प्रकार बंदर में पूँछ होता है उसकी जगह में, वहीं पर मनुष्य में विलुप्त हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा उसमें उभार है, तो वो जो है अवशेषी अंग है। इसमें ऑप्शन डी उंडुकपूछ राइट आंसर हो जाएगा। विकास का मुख्य कारक है दोस्तों, विकास का मुख्य कारक है, बताइए। हासिल किए हुए गुण, उत्परिवर्तन, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वरण। तो देखिए राइट आंसर है दोस्तों, विकास का मुख्य कारक पूछा है, प्राकृतिक वरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। जैव विकास मतलब इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इसे समझाया था दोस्तों लैमार्क ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है अगला, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा, राइबोसोम द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, लाइसोसोम द्वारा। तो देखिए आनुवंशिक की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जीन है आपका जो कि क्रोमोसोम में डीएनए में जीन पाया जाता है, तो क्रोमोसोम याद रखिएगा, क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में कितनी जोड़ी जो है क्रोमोसोम पाया जाता है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कितना क्रोमोसोम पाया जाता है। गुणसूत्र की संख्या बताना है। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नॉन मनुष्य, जावा मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य, पेकिंग मनुष्य। बताइए आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्रो-मैग्नॉन मनुष्य। ये जो है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। ये तो बहुत ही आसान सा जवाब है। मैमथ पूर्वज है, मैमथ जो है वो पूर्वज है, किसका है? तो है हाथी का। ऑप्शन डी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। पृथ्वी पर जो है जीवधारी है, उनका उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ, लेकिन इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु कब से है, ये हमें बताना है। तो ये है दोस्तों प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु 2 लाख वर्ष पूर्व से हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के साथ क्या अनुपस्थित था? जीवन की उत्पत्ति के साथ क्या अनुपस्थित था? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अनुपस्थित था दोस्तों ऑक्सीजन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य के क्रमिक विकास की दिशा में नहीं है? भ्रिकुटी कटक, द्विनेत्री दृष्टि, जबड़ों का छोटापन, परिग्राही पूंछ। क्रमिक विकास के दिशा में नहीं है। कौन सा गुण मनुष्य के क्रमिक विकास की दिशा में नहीं है? राइट आंसर है दोस्तों द्विनेत्री दृष्टि। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, और इसका आंसर जो है आप सभी साथी कमेंट में बताइएगा। देखिए डार्विन दिया है, लैमार्क है, ह्यूगो ड्यूव्रीज है, ओपरीन है। अब बताइए डार्विन ने क्या उत्परिवर्तन दिया है? उपार्जित लक्षणों के वंशागतिक सिद्धांत, जीवन की उत्पत्ति के बारे में किसने बताया है? प्राकृतिक वरण किसने दिया है? कमेंट में बताइएगा इस लास्ट प्रश्न का आंसर क्या रहेगा। ए, बी, सी, डी कौन सा रहेगा दोस्तों?
तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट प्रश्न साइंस का, जो कि प्रयोगशाला परिचारक और आगामी भर्ती एग्ज़ाम है, सीजी टेट है, शिक्षक भर्ती, आबकारी आरक्षक, उसमें काम आएगा। साथ ही साथ अन्य भर्ती एग्ज़ाम में भी काम आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप भी पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड डीएड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उसमें भी ये वीडियो जो है आपके लिए काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।